हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बीडी शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लड्डू आपने उठवा लिए होंगे सारे। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस लड्डू उठवाए नहीं, लड्डू भी नहीं बनवाए थे, केवल दिखावा कांग्रेस ने तो झूठ बोला, लड्डू कुछ नहीं बनवाए थे। उनको पता था कि हमारी हार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो अभियान था, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद, प्रचंड बहुमत से विजयश्री दिला करके आज दिया है। ये इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने को आज मध्य प्रदेश की जनता ने सेमीफाइनल में विजयश्री मध्य प्रदेश के अंदर दिलाई है। शर्मा जी, ये बताइए कि मामा ने भी कुछ किया है या सब कुछ मोदी साहब ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा है और सामूहिक नेतृत्व पर इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आपने देखा होगा कि 3 करोड़ 62 लाख प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए फ्री का इलाज कराने का अधिकार मध्य प्रदेश को दिया है। 64 लाख प्रधानमंत्री आवास जो बहनों को इसका मालिक बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों को उनके सपने का घर देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना में लाखों करोड़ों लोगों को जो 5 किलो अन्न देने का काम कोरोना काल से लेकर के आगामी 5 वर्ष तक जो इतिहास बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने चाहे लाडली लक्ष्मी योजना होगी 45 लाख संख्या में, लाडली बहना योजना होगी 1 करोड़ 31 लाख बहनों को 1250 उनके खाते में डालने का काम किया है। एक बात बताइए, तो कन्यादान योजना होगी। आप बड़ी मेहनत करते थे चुनाव में, एक बात बताइए ना शर्मा जी, एक बात बताइए, 5 साल पहले आपने कांग्रेस की सत्ता छीनी थी, खोस ली उनसे आपने, ठीक है, लेकिन इस बार आपने बड़े भारी बहुमत से सत्ता का खुद इंतजाम किया। इसके लिए 2 कारण बताइए जो सबसे अहम रहे मध्य प्रदेश में। सबसे अहम कारण है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता का प्रचंड आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिला है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र जो हम पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया था और हर बूथ पर अर्ध पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, बूथ समिति, और ये जो कार्यकर्ता 41 लाख की संख्या में था, जिसे माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति का हिस्सा था कि 51% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर लेकर के आना, उस पर जो काम हुआ, तो एक एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम जो बूथ के कार्यकर्ता ने किया, ये हमारी ताकत थी। संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने आशीर्वाद दिया। शर्मा जी, सीएम कौन बनेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा है। घुमाइए मत, हम सबने मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ, मुझे बड़ा गर्व है कि बीडी शर्मा जी न घबराते हैं, न बीडी शर्मा जी कभी इसकी चिंता करते हैं। अर्जिंदर जी भाई, भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ी है और टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ करके मुझे गर्व है कि अमित शाह जी ने कहा था कि 51% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर हमारा संकल्प था। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है, हमने चुनाव बूथ पर लड़ा है। आज मुझे गर्व है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत, प्रत्येक बूथ पर हम मध्य प्रदेश के अंदर 50% के लगभग वोट शेयर लेकर के आ रहे हैं। जो गुजरात में हुआ वो मध्य प्रदेश के अंदर दोहराया है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी तय करेंगे वो सबको कि कौन भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करेगा, वो सबको पता है। शर्मा जी, मैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना ये करता हूं कि आपसे 2 रिकमेंडेशन मानी जाएंगी, 2 नाम बताइए, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? अगर मान लीजिए कि मोदी साहब मांगते हैं तो आप वो कौन से 2 नाम हैं जिन्हें आप मानते हैं कि वाकई इनको सत्ता सौंपी जाए? पहली और दूसरी रिकमेंडेशन।
देखिए, मेरे पास जवाबदारी थी कि प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ हम काम करें। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी के आशीर्वाद से, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति से हमने काम किया है और बूथ पर 51% वोट शेयर का काम हम कर रहे थे। और आगे 2024 में हर बूथ पर मोदी के अभियान के साथ हम जुट गए हैं। तो हमारा तो जो काम है, केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जो काम देते हैं, उस काम को बखूबी करने का हमारा संकल्प है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई राय देते हैं? प्रधानमंत्री जी जो तय करेंगे, जो काम हमें देंगे, हमारा नेतृत्व उस पर हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करती है। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी जो काम देती है, उस काम को हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कार्यकर्ता उस काम को करता है। शर्मा जी, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि मामा को, मतलब 16-17 साल उनका होने वाला है अभी सीएमशिप में, मामा को मध्य प्रदेश में ही काम करना चाहिए या अब वक्त आ गया है जब बीजेपी को नए चेहरों को भी सीएमशिप के लिए ग्रूम करना चाहिए? आपकी राय क्या है? मैंने कहा ना कि मुझे संगठन के काम की जिम्मेदारी है। कौन क्या काम करेगा, इसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। इसका काम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है किस कार्यकर्ता को क्या काम दे रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में क्या यहां पर जिम्मेदारी कैसे मिलनी चाहिए, इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वैसे एक बात बताइए कि जब तक ये चुनाव शुरू हुआ था, तब आपको इतने बड़े मैंडेट की उम्मीद थी या कल्पना की थी आपने? सच बताना ईमानदारी से शर्मा जी। हमें आपने अगर मुझे सुना होगा तो आप मध्य प्रदेश के अपने एडिटर से पूछ सकते हैं। मैंने कहा था कि अभी तक की सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमें अपने संगठन की ताकत, गरीब कल्याण की योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया, विकास और गरीब कल्याण, मैंने कहा था भाजपा के 41 लाख कार्यकर्ताओं की फौज और ताकत जो अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर काम कर रही थी, बूथ पर चुनाव कैसे जीतना, 51% वोट शेयर कैसे लाना, तो एक हाथ में विकास का झंडा, दूसरे हाथ में गरीब कल्याण का झंडा। 2024 में कितनी उम्मीद है आपको? आपने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी भविष्यवाणी की। आप 2024 में शर्मा जी बताइए, 2024 अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे कितनी? आइडिया दे दीजिए, फिर बात करेंगे। तो फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी केवल एक सीट बची है, वो भी हम इस बार जीतेंगे। 29 की 29 सीटें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतिहास भारतीय जनता पार्टी बनाएगी 2024 के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी। देखिए, गदगद हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जीत जो हुई है और कह रहे हैं कि सारी सीटें जो है वो जीत के देंगे हम आम चुनाव में 2024 में जो भी होगा। तो इस तरह से बीजेपी जश्न भी मना रही है, हर नेता खुश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।